क्या आपके घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति बार बार एक ही बात पूछते हैं या फिर उन्हें रीसेंट चीजें याद रखने में दिक्कत होती है लेकिन पुरानी बातें बिल्कुल क्लियरली याद रहती हैं? कई लोग इसे नॉर्मल एजिंग प्रोसेस समझ लेते हैं और इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हर मेमोरी प्रॉब्लम एज का नॉर्मल पार्ट नहीं होती। कुछ केसेस में ये डिमेंशिया का अर्ली साइन हो सकता है। आज के वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि डिमेंशिया होता क्या है, इसके कॉमन सिम्टम्स क्या है और कब हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नेहा राय, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन एंड ब्रेन एंड स्पाइन स्पेशलिस्ट। इस चैनल का मकसद एक ही है, आपको आपके ब्रेन और स्पाइन के बारे में वो जानकारी देना जो आपको होनी चाहिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि डिमेंशिया एक्चुअली होता क्या है। डिमेंशिया कोई एक डिजीज नहीं है, ये एक कंडीशन है जो ब्रेन के फंक्शंस को अफेक्ट करती है। इसका इम्पैक्ट मेमोरी, थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, लैंग्वेज और बिहेवियर पर पड़ सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि डिमेंशिया और नॉर्मल एजिंग एक ही चीज नहीं है। एज बढ़ने के साथ कभी कभी किसी का नाम भूल जाना या चश्मा रख के भूल जाना ये नॉर्मल हो सकता है, लेकिन अगर किसी को रिसेंट कन्वर्सेशंस याद नहीं रहती, वो सेम सवाल बार बार पूछ रहा है या डेली एक्टिविटीज मैनेज करने में मुश्किल हो रही है, तो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं डिमेंशिया के कुछ कॉमन सिम्टम्स की। सबसे पहला सिम्टम है रीसेंट मेमोरी लॉस। अक्सर डिमेंशिया में रीसेंट मेमोरी पहले अफेक्ट होती है। पेशेंट को याद नहीं रहता कि कुछ देर पहले क्या बात हुई थी, किसने फोन किया था या क्या खाना खाया था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्हें 20 से 30 साल पुरानी सभी बातें डिटेल में याद रहती हैं। दूसरा कॉमन साइन होता है एक क्वेश्चन को बार बार पूछना। फैमिली मेंबर्स अक्सर नोटिस करते हैं कि पेशेंट एक सवाल पूछता है, आंसर सुनता है, लेकिन कुछ मिनट के बाद फिर वही सवाल वापस पूछता है। तीसरा सिम्टम है डेली एक्टिविटीज में डिफिकल्टी। कुकिंग, मेडिसिन मैनेज करना, बिल पे करना, मोबाइल यूज करना या फैमिलियर प्लेसेस तक जाना, ये सब धीरे धीरे चैलेंजिंग लगने लग जाता है। कभी कभी फैमिली को लगता है कि पर्सन थोड़े केयरलेस हो गए हैं, लेकिन असल में प्रॉब्लम ब्रेन फंक्शन से रिलेटेड हो सकती है। अगला सिम्टम है डेट्स, टाइम या प्लेसेस को लेकर कंफ्यूजन। पेशेंट को वीक का दिन, करंट मंथ की डेट याद रखने में दिक्कत होने लग जाती है। कुछ लोग फैमिलियर सराउंडिंग्स में भी कंफ्यूज फील करने लग जाते हैं। डिमेंशिया लैंग्वेज को भी अफेक्ट कर सकती है। पेशेंट को सही वर्ड्स याद नहीं आते, कन्वर्सेशन के बीच रुक जाते हैं और कई बार अपनी बात एक्सप्रेस करने में डिफिकल्टी फील करते हैं। इसके अलावा बिहेवियर और पर्सनालिटी में भी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। एक पर्सन जो पहले बहुत ही सोशल थे, वो लोगों से मिलना जुलना कम कर देते हैं। कुछ लोग इरिटेबिलिटी डेवलप कर लेते हैं, कुछ ज्यादा एंग्शियस हो जाते हैं और कुछ पेशेंट्स में मूड स्विंग्स भी देखने को मिल सकता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, हर मेमोरी प्रॉब्लम का मतलब डिमेंशिया नहीं होता। विटामिन डेफिशिएंसीज, थायराइड डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन, स्लीपिंग प्रॉब्लम्स और कुछ मेडिसिन से भी मेमोरी और कंसंट्रेशन अफेक्ट हो सकती है। इसलिए प्रॉपर इवैल्यूएशन करवाना बहुत जरूरी होता है। अब सवाल आता है कि डिमेंशिया डायग्नोस कैसे होता है। डायग्नोसिस के लिए डिटेल हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कई बार फैमिली मेंबर्स की ऑब्जर्वेशन भी डायग्नोसिस में काफी मदद करती है। उसके बाद कॉग्निटिव असेसमेंट्स, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन और जरूरत पड़े तो ब्लड टेस्ट या ब्रेन इमेजिंग की जरूरत पड़ सकती है। एक और मिथ जो बहुत कॉमन है कि डिमेंशिया का ट्रीटमेंट नहीं है, इसलिए डॉक्टर के पास जाकर कोई फायदा नहीं है। रियलिटी ये है कि अर्ली डायग्नोसिस काफी इंपॉर्टेंट होता है। जितनी जल्दी कंडीशन आइडेंटिफाई होती है, उतनी जल्दी मैनेजमेंट शुरू की जा सकती है। इससे सिम्टम्स को बेटर मैनेज करने और पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने में बहुत मदद मिलती है। अगर आपके घर में किसी बुजुर्ग व्यक्ति को मेमोरी लॉस, रिपीटेड क्वेश्चनिंग, कंफ्यूजन या डेली एक्टिविटीज में डिफिकल्टी जैसे सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो उन्हें एजिंग का नॉर्मल हिस्सा समझकर इग्नोर मत कीजिए। टाइमली मेडिकल कंसल्टेशंस बहुत डिफरेंस ला सकती है। और याद रखिए, डिमेंशिया सिर्फ मेमोरी को अफेक्ट नहीं करता, ये पेशेंट के साथ साथ उनकी पूरी फैमिली पर भी इम्पैक्ट डालता है। इसलिए अवेयरनेस और अर्ली एक्शन दोनों बहुत जरूरी है। अगर आप डिमेंशिया के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं, तो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे डिमेंशिया के सिम्टम्स, वार्निंग साइंस और केयर गिवर टिप्स पर भी वीडियोस शेयर किए हैं। आप उन्हें जरूर चेक कीजिए। मेरे इंस्टाग्राम का पेज लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूँ डॉक्टर नेहा राय। मिलते हैं अगले हफ्ते नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार।